कथा भाग 124। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब विभीषण ने श्री राम जी को कहा कि आप अपने इस दास के घर आकर स्नान कीजिए और युद्ध की थकावट को मिटाइए और अपने हाथों से महल की संपत्ति और खजाना सब वानर सेना में बांटिए। हे नाथ, आप मुझे अपने शरण में रखिए, मुझे अपने साथ अयोध्या पूरी लेकर जाइए। मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस दास का स्वीकार कीजिए प्रभु। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों नेत्रों में अश्रु भर आए। तब श्री राम जी ने प्रेम से कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। ये बात सच है, पर भरत को याद कर कर के मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। वह तपस्वी के भेष में दुबले शरीर में भी मेरे नाम का जप कर रहा है। हे सखा, अब तो मैं जल्दी से जल्दी अपने भरत के पास जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुँच जाऊँ। यदि मैंने जाने में देर कर दी तो मैं अपने भाई को जिंदा नहीं देख पाऊंगा। छोटे भाई भरत को याद कर कर के श्री राम जी उदास हो रहे हैं। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना और मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे परम धाम को पा जाओगे, जिसे पाना संत के लिए भी दुर्लभ है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी अपने महल को गए और बहुत से मणि और रत्न, आभूषण और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रख दिया। तब कृपा के सागर प्रभु ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर सब वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। प्रभु की आज्ञा सुनते ही विभीषण विमान पर चढ़ गए और आकाश में जाकर सब गहने और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता वो उसे ले लेता था। वानर मणियों को मुंह में रखते और ये तो खाने की चीज नहीं है जानकर उसे थूक देते। ये तमाशा देखकर परम विनोदी श्री रघुनाथ जी सहित सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। श्री रघुनाथ जी सब वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद करते हैं। भालू और वानरों ने कपड़े और गहने पाए और पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। उन्हें देखकर श्री राम जी बार बार हंसने लगे। फिर श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि करके सब पे दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाई, तुम्हारे ही बल से मैं रावण को मार सका। तुम सबका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपके ही कारण विभीषण ने राज पाया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा सम्मान करते रहना और कभी किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर आंखों में अश्रु भरकर हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े रहे। प्रभु, ये सब तो आपकी ही लीला है। एक मच्छर भी कभी गरुड़ का हित कर सकता है भला? हम तो बहुत दिन है, आपने तो हम सबको मान दिया है। सब वानर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए थे। उनका घर जाने का मन नहीं करता, परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर और भालू श्री राम जी के रूप को अपने हृदय में रखकर प्रभु को अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित अपने अपने घर को चले। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।